हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक प्रश्न लेकर आ चुका हूं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए या हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर आज वीडियो बना रहा हूं। कई लोग कहते हैं डू हार्ड वर्क, मैं आपसे कह रहा हूं डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने से बेहतर आज की दुनिया में स्मार्ट वर्क करिए। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस डालना चाहिए और ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझाऊंगा। जो लिखने वाले स्टूडेंट है, परीक्षा लिखने वाले जो विद्यार्थी है, उनमें मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पर रहना चाहिए। तो किस तरह से रहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप कितने प्रश्न आ जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आ जाते हैं और कितने मार्क्स के, कितने अंक के प्रश्न आ जाते हैं, दिमाग में क्या रहना चाहिए। ऐसे ही विद्यार्थी, ऐसे ही स्टूडेंट आउट ऑफ आउट मार्क्स लेते हैं और मार्क्स लेने के लिए प्रयास करते हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं वो कुछ ना कुछ अलग अलग प्रश्न करके लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, आपको एक बात कहने जा रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न को आप याद रखिए। उससे पहले स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर बीच में वीडियो को छोड़ देंगे तो अभी छोड़ दीजिए, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए या परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा को ध्यान में रखकर सारे वीडियो बना रहा हूं। तो इसीलिए मेरे जितने भी जो वीडियो है ना, वो वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। तो कल्पना में आप दिमाग में रख लीजिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾर्ट वर्क ಅಂತಾರೆ। यानी गधे की तरह काम ना करिए, क्योंकि गधा और घोड़े में अंतर होता है। और इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं। और इस वीडियो से आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न को याद रखिए। आ पैटर्न ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಜಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ। और स्टडी किस तरह से रहनी चाहिए। सो सोच समझ करके पढ़ाई करनी चाहिए। ऑलवेज वी थिंक अबाउट अवर स्टडी। ओनली we are completing one by one chapter, one by one story, one by one poem. Don't do like that. जितनी आप पढ़ाई करते हैं ना, वो याद रखिए। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी रिमेंबर ऑल आंसर्स विदाउट रिमेंबरिंग राइटिंग मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड गेटिंग मोर मार्क्स दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जो भी आप पढ़ते हैं ना, याद रखिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग याद रखना, आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब आ जाइए, क्वेश्चन पेपर को याद रख लीजिए दिमाग में। फर्स्ट क्वेश्चन,
MCQ 1 to 10 किस लेसन में से पूछा जाता है, कई बार आपको कहा हूं तो वो पढ़ लीजिए। यू कंप्लीट राइट टू MCQ आंसर्स टू 10। उसके बाद ध्यान रखिए, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स। ये 11th हुआ। और मैच द फॉलोइंग के लिए ये 5 मार्क्स के लिए, यानी मोहरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखना, ये 5 मार्क्स। और प्रोज लेसन पर, यानी पोएम जो भी जो प्रोज पार्ट है, 8 लेसन जो है ना, 8 लेसन पर उसमें ब्लूप्रिंट में जो भी लेसन दिया है ना, उन लेसन में से 4 प्रश्न क्या देंगे। 4 में से आपको लिखना है ओनली 2। 3 marks questions they will give. For among these 4 questions you write any 2 answers, you will get to 6 marks. So 4 प्रश्न देंगे प्रोज पार्ट पर, 4 में से आपको 2 लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, 4 संदर्भ देंगे प्रोज में से, 4 संदर्भ में से आपको 2 लिखना है। 2 अगर लिखेंगे तो 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो 2 क्वेश्चन 2 संदर्भ, ओवर। ओके ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, पोएम पर क्वेश्चन, मॉडर्न पोएट्री पर, मिडिवल पोएट्री पर 2 प्रश्न, 2 पोएम पर 2 प्रश्न, 2 में से आपको 1 लिखना है। मिडिवल पोएट्री पर 1 प्रश्न 3 मार्क्स के लिए, मॉडर्न पोएट्री पर 3 प्रश्न देंगे, 3 में से आपको 1 आंसर लिखना है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद मिडिवल पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री पर 4 मार्क्स के लिए संदर्भ पूछेंगे। मिडिवल पोएट्री पर 2 में से आपको 1 लिखना है 4 मार्क्स के लिए। मॉडर्न पोएट्री पर संदर्भ पूछेंगे 2 में से आपको 1 लिखना है। तो इतने क्वेश्चंस हो गए। देन वी कम टू ग्रामर पार्ट्स, एंड so many times I told you grammar parts are so important. Here only we earn more marks. When we earn more marks, no, we will get to good result. हमारा ग्रेड क्या बढ़ जाता है। सो यहां पर शुरू हो जाता है। वाक्य शुद्ध कीजिए, ग्रामर फर्स्ट 3 मार्क्स के लिए। सूचना अनुसार वाक्य बदलिए, काल परिवर्तन 3 मार्क्स। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, चेंज द जेंडर, अन्य लिंग रूप लिखिए, 3 वर्ड्स देंगे, 1 वर्ड लिखने से 1 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए। प्रीफिक्स 2 वर्ड देंगे, 2 मार्क्स के लिए। सफिक्स 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद पैसेज देंगे 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग 4 मार्क्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स के लिए, ट्रांसलेशन। तो इतना दिमाग में अगर आप रख लेंगे तो आप आसानी के साथ ज्यादा मार्क्स क्या हासिल कर सकते हैं। यू विल गेट टू अबव 75 मार्क्स। ये मैं आपसे कह रहा हूं और आपके साथ चैलेंज भी करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे तो आप 75 मार्क्स के ऊपर क्या ले सकते हैं। एंड हियर ओनली यू डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर करना है तो पूरी किताब क्या पढ़नी चाहिए और सारे के सारे आंसर्स क्या याद रखना है। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो स्मार्ट मार्क्स आप लोग हासिल कर सकते हैं और अव्वल का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको मिल सकता है। सो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि फोकस करिए, स्टडी पर फोकस करिए। अभी आपके पास ज्यादा टाइम है, 20 को हिंदी एग्जाम है। मैं केवल जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हिंदी सब्जेक्ट टू हिंदी एग्जामिनेशन। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। सर उस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं किए, वो किए। मैं अपने टीचर से पूछा हूं ब्लूप्रिंट के अनुसार ही क्वेश्चन पेपर क्या सेट हुआ है। सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर टेलिंग, दे आर कमेंटिंग
what you are telling, no, that is wrong. Don't tell like that. मेरी जो सब्जेक्ट है, मेरी जो भाषा है, वो ब्लूप्रिंट के अनुसार क्या प्रिंट होगा। मैं चैलेंज करूंगा और एग्जाम होने के बाद उसी रात 20 मार्च को इवनिंग और एक वीडियो बनाऊंगा और क्वेश्चन पेपर दिखाकर जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं ना ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ब्लूप्रिंट अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फॉलो करके वो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं? यू हैव एनी आंसर? डोंट आस्क मी लाइक दिस क्वेश्चंस, दीज आर बकवास। ये सब कुछ क्या बकवास की बात है। सो आप ध्यान से पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अंक लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए प्रयास करिए। स्टूडेंट्स, आने वाली जो परीक्षा है उस परीक्षा की तैयारी करते रहिए और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर भी क्या फोकस डालिए। साइंस के स्टूडेंट क्यों नो, कॉमर्स के स्टूडेंट क्यों नो, आर्ट्स के स्टूडेंट ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ। ಆ ಕ್ವಶನು ಈ ಕ್ವಶನು ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಹಾಗಾಯ್ತು ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ। सो आपको स्टडी पर क्या ध्यान रखिए और अच्छे अंक लेने के लिए प्रयास करिए। जो भी आपको नहीं आता है तो मुझसे क्या पूछ लीजिए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।